तो भाई एक तरफ होती है बढ़िया मूवी, दूसरी तरफ होती है ठीक ठाक मूवी, और तीसरी तरफ होती है बेकार मूवी, और उसके बाद जो मूवी आती है उसको कहते हैं वाहियात मूवी। वैसे ही भोजपुरी सिनेमा यूट्यूब चैनल पे मैंने भी एक मूवी का ट्रेलर देखा, और देखने के बाद मेरी आंखें मुझसे यही पूछ रही थी कि नहीं मालिक ये क्यों, मतलब ये बवासीर देखने की जरूरत क्या ही थी आपको। तो आपको भी दिखाते हैं ये बवासीर, और आपकी आंखों से भी पूछवाते हैं कि क्या आपकी आंखें ये बवासीर देखने लायक है। तो इस मूवी का नाम है ड्रामेबाज दामाद। अब इस ड्रामेबाज दामाद के स्टार कास्ट है निधि झा और दीपक दिलदार। अब नए क्रिएटर को या नए एक्टर को सपोर्ट करना चाहिए। पता नहीं सिंगिंग लाइन से दीपक दिलदार कहाँ गायब हो गए हैं, लेकिन उनकी मैंने अभी ट्रेलर देखी, जिसको देखने के बाद मैं कह रहा था कि क्यों भाई, तुम्हें या तो बनानी ही नहीं चाहिए थी, या अगर बनानी भी चाहिए थी तो इसका ट्रेलर नहीं लाना चाहिए था, इसको सीधे मूवी लाके रिलीज करना चाहिए था। ट्रेलर लाके हमारे साथ क्यों ही दुख किए। और ऐसा नहीं कि इसकी बुराई सिर्फ मैं कर रहा हूँ, नहीं भाई, 7-8 घंटे हो चुके इस ट्रेलर को रिलीज किए हुए यूट्यूब पे, और सिर्फ 500 व्यूज हैं। एक बार तुम सब्सक्राइबर की तरफ देखो, 13,000 सब्सक्राइबर हैं, और 13,000 सब्सक्राइबर में सिर्फ 7 घंटे में ये 500 लोग देखे। जानते हो क्यों? क्योंकि वो 500 लोग देख के भी अपने आप से ये पूछ रहे थे कि मैंने इस पे क्लिक ही क्यों किया, क्या मैं भांग खाया हूं क्या। अब बात करें इस ट्रेलर की स्टोरी की, तो भाई निधि झा प्लेड बाय उसकी वाइफ हैं दीपक दिलदार की, और दीपक दिलदार एक नचनिया है, यानी गाते रील बनाते हैं आज के टाइम जो चल रहा है। और एक्टिंग तो भाई पता नहीं हो नहीं रही थी या ऐसे ही करते हैं, मैं तो इनकी मूवी आज तक देखा ही नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता है कि ये एक्टिंग कर रहे थे या इनसे हो नहीं रही थी। तो एक्टिंग कर रहे थे, या मान लेते हैं कि एक्टिंग कर रहे थे, तो एक्टिंग कर रहे थे। एक्शन है इसमें ड्रामा है, और कॉमेडी तो दिखी नहीं कहीं, लेकिन हाँ ड्रामा दिखा और एक्शन दिखा जो ठीक ठाक था। अब एक दामाद है, उसकी शादी हुई है निधि झा से, दीपक दिलदार की शादी हुई है निधि झा से। जो निधि झा नक्चढ़ी है, हरामी किस्म की लड़की है, जो उसको कुछ मानती नहीं है, उसको एकदम चूतिया समझती है कि वो तो साला कुछ नहीं है, नचनिया है, और इसकी वजह से जॉब इंटरव्यू देती है, छुपा के चलती है। तो भाई तुम सिंदूर लगाई क्यों हो, मंगलसूत्र पहनी क्यों हो, और अपने ससुराल में झगड़ा वगड़ा करके वो चले जाते हैं अपने मायके, और लेके चले जाते हैं अपने पति को भी मायके कि मैं भी वहीं रहूंगा। उसके बाद उसकी माँ उससे भी बड़ी हरामी, उसके बाद ऐसी यही सब गोलगान, तो शायद ससुर ने उसको सारी प्रॉपर्टी नाम कर दी अपने दामाद के नाम की, चल तू राज। तो वही पुरानी फिल्मों का वो कि भाई दामाद अपने सबको काम करवाता है, सुधारता है, उसके बाद उनकी आंखें खुल जाती है। इनका बजट इतना कमजोर था कि वो पेट झड़ी वाली टैबलेट की डिब्बी होती है ना, उस पर हिंदी में जहर लिख के तब इनको खाना पड़ रहा है मरने के लिए। अरे भाई अगर तुम ये ट्रेलर अपने आप देख लेते ना तो खुद ही मर जाते, तुम्हें वो जहर खाने की, फर्जी जहर खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं भी मौत मांग रहा था कि मैं कि देखा ही क्यों। क्या तुम भी देखे हो? नहीं देखे हो तो मत देखना, और देख लिए हो तो ठीक है, तुम अपना दर्द बयां कर लेना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मैं भी ये ट्रेलर देखा, उसके बाद सस्पेंस, भाई मैं बहुत दिनों से सस्पेंस कह रहा था ना कि इन भोजपुरी ट्रेलर में सस्पेंस नहीं रखा जाता है कि मूवी लोग क्यों देखे, जब सारी चीजें ट्रेलर में ही दिखा दी जाती है। तो इन्होंने ना क्या किया, एडिटर इतना वो था, क्या बताएं, वो एडिट किया ही क्या पता नहीं, वो कहीं कहीं के सीन उठा के एक सीन डाल दिया, और बस लास्ट में वो छुरी घोंपने पेट में डालने वाला था, तब तक खत्म। ये देखने के लिए कि वो छुरी उसके पेट में डाला कि उसकी गांड में, ये देखने के लिए तुम्हें मूवी आने का वेट करना पड़ेगा। और मेरे भाई मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा है, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि वो चाकू उसके पेट में डाले कि उसके गांड में, बस। और दीपक दिलदार भाई यार, अगर अच्छा नहीं बना सकते हो तो ना बनाओ, और बनाना ही है तो 20-30 मिनट, आधे घंटे 40 मिनट की फिल्म बनाओ, यूट्यूब पे डालो। क्यों ही उसको एक ट्रेलर फिर मूवी, इतना वेट ना कराया करो इस सब के लिए। ये सब के लिए हम वेट करेंगे, इतने बेकार हैं आज के टाइम, कहाँ के लोग क्या क्या कर रहे हैं। और तुम लोग निधि झा भी यश कुमार से यही सोचे होंगे कि छोड़ो उसको, क्या ये मूवी देना, नाम खराब हो जाएगा, तो इस चिंटू को दे दो। इतनी मजबूरी आ गई है, इतनी पॉडकास्ट करने के बाद भी इनकी गरीबी देखो, ये मूवी करनी पड़ रही है। छोड़ो, मुझे क्या, तुम्हारे ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो भी डिसलाइक मारो। बाकी मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।